पार्ट 3 द डेथ क्योर। इस कहानी की शुरुआत में एक ट्रेन को दिखाया जाता है और इस ट्रेन में वो सभी बच्चे हैं जिनके ऊपर वायरस का असर नहीं होता और ये वही बच्चे हैं जिन्हें विकेड ऑर्गेनाइजेशन ने राइट आर्म ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ से अगवा किया है। इसमें थॉमस के भी साथी हैं। तभी इस ट्रेन के पीछे ट्रैक पर एक गाड़ी आती है और इस गाड़ी में थॉमस और विंस होते हैं। यहाँ पर एक और गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें ब्रेंडा और जॉर्ज है। थॉमस और विंस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये ट्रेन के उस हिस्से को ट्रेन के इंजन से अलग कर देते हैं जिसके अंदर बच्चे हैं। लेकिन जिस कंटेनर के अंदर बच्चे हैं उसे खोलना इतना आसान नहीं है और यहाँ पर अब गार्ड भी इनकी तरफ आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ब्रेंडा और जॉर्ज इनके हवाई जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं और ये ट्रेन के इस पूरे कंटेनर को जिसके अंदर बच्चे हैं यहाँ से उड़ाकर ले जाते हैं और इस तरह से ये सभी बच्चों को बचा लेते हैं। और जब थॉमस अंदर जाता है तो वो देखता है कि इन बच्चों में मिनो नहीं होता जो उसका दोस्त है जिसे वो बचाना चाहता है। दरअसल वो ट्रेन की दूसरी बोगी में था और अभी भी वो विकेड ऑर्गेनाइजेशन के कब्जे में है और थॉमस को ये पता चलता है कि इन सब बच्चों को विकेड यहाँ से एक शहर ले जा रहा था जो इस दुनिया का आखिरी शहर है जिसका नाम है लास्ट सिटी और विकेड का सारा काम वहीं से होता है, यानी कि उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन वहीं से ऑपरेट होती है। थॉमस वहां पर जाना चाहता है, वो मिनो को बचाना चाहता है लेकिन उसका साथ कोई नहीं देता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और वो इन सब बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहते। इसीलिए रात को थॉमस अकेले निकल रहा होता है। लेकिन तभी न्यूट और फ्रीपन जो दोनों मेज से बच कर आए वो कहते कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और ये तीनों के तीनों उस लास्ट सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। और जब ये एक अंधेरी टनल से गुजर रहे होते हैं तभी वहां पर बहुत सारे क्रैंक्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। क्रैंक्स यानी कि वो लोग जो इन्फेक्टेड हैं और इससे पहले कि वो इन्हें भी इन्फेक्टेड कर दे यहाँ पर जॉर्ज और ब्रेंडा आ जाते हैं, वो इनको बचाकर यहाँ से निकाल लेते हैं और अब ये सब के सब उस शहर के बाहर जिसे लास्ट सिटी कहा जाता है वहां पहुंच जाते हैं। ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा शहर होता है जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से कवर्ड होता है, यानी कि अंदर जाना लगभग नामुमकिन है। वहीं इसी शहर के अंदर दिखाया जाता है कि मिनो इनकी लैब के अंदर है जिसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है ताकि उसके दिमाग से एंजाइम को निकाला जा सके। यहाँ पर डॉक्टर एवा पेज को दिखाया जाता है और उसके साथ टेरिसा भी होती है और डॉक्टर एवा यहाँ पर दो लोगों को मिनो की स्क्रीन पर फोटो दिखाती है और वो कहती है कि इसने 3 सालों तक मेज के अंदर की चुनौतियों को झेला है और इसके अंदर जो एंटीबॉडीज बनी है वो सबसे अलग है, सबसे स्ट्रांग है, जिससे हम नया सीरम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि इन सब बच्चों को मेज के अंदर भूल भुलैया के अंदर इसीलिए डाला था ताकि टफ सिचुएशन में इनकी बॉडी का जो इम्यून पावर है यानी शरीर के अंदर का वो एंजाइम जो वायरस से लड़ता है वो और भी स्ट्रांग हो जाए। मिनो 3 साल तक मेज के अंदर एक रनर था, उसने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, इसीलिए उसके शरीर की जो एंटीबॉडीज होती है जो रोग से इस वायरस से लड़ती है वो और भी स्ट्रांग हो गई होती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थॉमस अपने साथियों के साथ उन ऊंची ऊंची दीवारों के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग होते जो इन्फेक्टेड नहीं होते और वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें भी दीवारों के अंदर आने दिया जाए, लेकिन इन दीवारों के अंदर आने की किसी को परमिशन नहीं होती। यहाँ पर थॉमस और जितने भी बच्चे जो मेज के अंदर थे उनकी गर्दन पर एक तरह की चिप होती है और उस चिप के जरिए जेनसन को पता चल जाता है कि थॉमस और उसके साथी बाहर हैं। वो उन पर हमला करवाता है लेकिन तब तक यहाँ पर एक गाड़ी आती है और थॉमस को और उसके साथियों को अपने साथ यहाँ से एक दूसरी जगह पर ले जाती है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कौन है, इन्होंने इन्हें क्यों बचाया। और तभी इनमें से एक लड़का अपना नकाब उतारता है और ये गैली होता है। गैली वही होता है जो इनके साथ मेज के अंदर था जिसने फर्स्ट पार्ट में थॉमस के ऊपर गोली चलाई थी लेकिन वो गोली चक को लग गई थी जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो गई थी। और अब थॉमस गैली के ऊपर हमला कर देता है लेकिन न्यूट उसे कहता है कि उसने वो अपने आपे में नहीं किया था, उसे डंक लगा था। हालांकि ये सब ये समझ रहे थे कि गैली मर चुका है लेकिन वो मरा नहीं था। गैली इनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये उसे बताते हैं कि अंदर मिनो है और ये उसे बचाने के लिए आए। ये सुनने के बाद गैली इन सब को एक आदमी के पास ले जाता है। इस आदमी का नाम लॉरेंस है और दीवार के बाहर जितने भी लोग बचे हुए हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है ये उन सब का लीडर है। और वो गैली को कहता है कि तुम थॉमस और न्यूट को अंदर लेकर जा सकते हो, इनके दोनों साथी यहीं पर रहेंगे। और वो इन्हें परमिशन इसलिए देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर ये अंदर गए और इन्हें क्योर मिल गया तो इससे उनकी भी मदद होगी। और अब गैली, थॉमस और न्यूट तीनों के तीनों अंदर पहुंच जाते हैं। ये पूरा का पूरा एक हाईटेक शहर होता है और ये दूरबीन से उस बिल्डिंग की तरफ देखते हैं जो कि विकेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस है जहां पर सब बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और यहाँ पर थॉमस को दूरबीन से टेरिसा दिखती है जो अब उनकी टीम में है और वो यहाँ पर उस दवा को जो अभी अभी इन्होंने मिनो की बॉडी से एंजाइम निकाल कर बनाई है एक बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट करती है जो कि फ्लेयर वायरस से इन्फेक्टेड है और वो दवा काम करना शुरू कर देती है। वो फ्लेयर वायरस के असर को कम करना शुरू कर देती है और इस बात से डॉक्टर एवा और उसका जो साथी जेनसन होता है बहुत खुश होते हैं।
वहीं दूसरी तरफ थॉमस को उसका साथी न्यूट बताता है कि वो भी इन्फेक्टेड है और बहुत जल्दी उसके ऊपर इस इन्फेक्शन का पूरी तरह से असर हो जाएगा, और इसीलिए थॉमस टेरेसा से मिलता है और जब उससे बात कर रही होती है तो ये उसे अगवा कर लेते हैं और लास्ट सिटी से बाहर ले आते हैं, और साथ ही साथ वो टेरेसा से अपनी बॉडी से उस चिप को भी निकलवा लेते हैं जिससे विकेट को इनकी लोकेशन का पता चलता है। टेरेसा जब यहाँ पर ब्रेंडा को देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो भी फ्लेयर वायरस से इन्फेक्टेड थी और डॉक्टर मैरी ने थॉमस की बॉडी से सीरम निकालकर उसकी बॉडी में डाला था। टेरेसा थॉमस से पूछती है कि इसकी बॉडी में आखिरी बार सीरम कब डाला था। वो कहता है इसकी बॉडी में सिर्फ एक ही बार सीरम डाला गया है और वो भी कई महीनों पहले। टेरेसा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो सीरम इन्होंने विकेट कंपनी ने लैब में बनाया था जिससे ये बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट कर रहे थे वो पूरी तरह से फेल हो चुका होता है और डॉक्टर एवा पेज भी अब कहीं ना कहीं हार मान चुकी होती है। टेरेसा थॉमस को ये बात बताने की कोशिश करती है लेकिन थॉमस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया था और अब थॉमस को मिनो को और साथ ही साथ उन 28 बच्चों को छुड़ाना है जो अभी भी विकेट के कब्जे में हैं। इसीलिए वो टेरेसा को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि टेरेसा के फिंगरप्रिंट्स के बिना दरवाजे नहीं खुलेंगे, ये अंदर नहीं जा पाएंगे और ये सब के सब विकेट बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। ये 28 के 28 बच्चों को वहां से छुड़वा लेते हैं लेकिन अभी भी इन्हें मिनो नहीं मिलता क्योंकि उसके ऊपर मेडिकल टेस्ट चल रहे होते हैं और टेरेसा जानती है कि वो कहां पर है। और जब टेरेसा गैली और थॉमस को उस जगह ले जा रही होती है तो लिफ्ट में जेनसन भी आ जाता है। थॉमस और गैली ने नकाब पहने हुए, वो उन्हें पहचान नहीं पाता लेकिन उसे शक हो जाता है और अब थॉमस मिनो को और उस सिरम को जो विकेट ने बनाया है यहाँ से लेकर निकल जाना चाहता है ताकि वो उस सिरम से न्यूट के इन्फेक्शन को खत्म कर सके। हालांकि टेरेसा उसे बता सकती है कि वो सिरम इन्फेक्शन खत्म नहीं करेगा, बस उसके असर को कुछ वक्त के लिए कम कर देगा। वो उसे बताने की कोशिश करती है कि जिस तरह से ब्रेंडा का इलाज हुआ, जिस तरह से तुम्हारी बॉडी से निकाले हुए एंजाइम से वो पूरी तरह से ठीक हो गई, इसके लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन थॉमस उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसने उन्हें पहले भी धोखा दिया है और इससे पहले कि सिरम तक और मिनो तक पहुंचते यहाँ पर जेनसन कुछ लोगों के साथ आ जाता है क्योंकि उसे पता है कि नकाब के पीछे थॉमस और गैली हैं। लेकिन टेरेसा यहाँ पर इन दोनों की मदद करती है। वो इन दोनों को गिलास के दूसरी तरफ धक्का देकर उसे पूरी तरह से लॉक कर देती है जिससे वो जेनसन से और उसके लोगों से बचकर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर टेरेसा के पास थॉमस के ब्लड का सैंपल होता है क्योंकि जब उसने थॉमस के शरीर से चिप को निकाला था तो उसने उस कपड़े को अपने पास रख लिया था जिस पर थॉमस का ब्लड लगा हुआ है और अब वो उसके ब्लड को टेस्ट करती है और वो देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और डॉक्टर पेज को बताती है कि थॉमस की बॉडी में जो गुण है वो वायरस के असर को कम नहीं कर रहे बल्कि पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं और आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ ब्रेंडा को दिखाया जाता है जो 28 के 28 बच्चों को लेकर उस जगह पहुंचती है जहां पर लॉरेंस, जो इस जगह का यहाँ के सभी लोगों का लीडर है, उसे यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन वहां पर इन्हें कोई भी नहीं मिलता क्योंकि लॉरेंस अपने सभी साथियों के साथ लास्ट सिटी की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों के बाहर होता है। वो एक गाड़ी में बैठकर बड़ी तेजी के साथ लास्ट सिटी के गेट की तरफ बढ़ता है और एक डायनामाइट को अपने हाथ में जला लेता है और कुछ ही पलों के बाद उसकी गाड़ी उस गेट से टकराती है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब जो दरवाजा सालों से बंद है वो खुल चुका है। बाहर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल आज से पहले लॉरेंस ऐसा इसलिए नहीं कर पाया होता क्योंकि विकेट के पास ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटराइज्ड हथियार थे जो इन्हें गेट के पास आने नहीं देते थे, लेकिन अब इन्होंने इनका पूरा सिस्टम हैक करके उसे पूरी तरह से जैम कर दिया होता है, इसीलिए ये उन पर हमला नहीं कर सकते। और दरवाजा खुलने के बाद जितने भी आम लोग होते हैं, जितने भी इन्फेक्टेड लोग होते हैं, वो सब के सब लास्ट सिटी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। वहीं थॉमस को अब मिनो मिल जाता है लेकिन न्यूट जो इन्फेक्टेड है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाती है और वो गैली को और मिनो को बोलता है कि तुम्हें जाना होगा, तुम्हें एक रनर की तरह यहाँ से जाकर उस सिरम को लाना होगा ताकि हम न्यूट की जान बचा सके। वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और तभी टेरेसा माइक पर स्पीकर पर कहती है कि थॉमस हमें तुम्हारी जरूरत है। आज ब्रेंडा ठीक इसलिए है क्योंकि तुम्हारे खून से उसका इलाज हुआ है, इलाज तुम्हारे खून में है। जिस तरह से तुमने ब्रेंडा की जान बचाई इसी तरह से तुम कई और लोगों की जान बचा सकते हो। तुम्हें मेरे पास लैब में आना होगा। और इससे पहले कि थॉमस कुछ सोच पाता, न्यूट उसके ऊपर हमला कर देता है क्योंकि फ्लेयर वायरस का असर अब उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका होता है। और एक पल ऐसा आता है जब न्यूट थॉमस को चाकू मारकर खत्म करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो चाकू उसे मारता, वो चाकू अपने आप को ही मार लेता है। शायद वो अपने आखिरी पलों में अपनी सेंसेस में वापस आ गया था और अब न्यूट थॉमस के आगे दम तोड़ देता है। इस बात से थॉमस पूरी तरह से टूट जाता है और वो गन लेकर डॉक्टर एवा के पास जाता है। वो उसके ऊपर गन तान देता है और उससे पूछता है क्या ये सच है कि मैं न्यूट की जान बचा सकता था। वो कहती है कि तुम हम सब की जान बचा सकते हो। थॉमस अपनी गन फेंक देता है। वो कहता है तुम्हें बाकी सबको छोड़ना होगा जो भी तुम्हारे पास है। डॉक्टर एवा कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं सबको छोड़ दूंगी। और इससे पहले कि आगे वो कुछ बोल पाती, पीछे से एक गोली चलती है और ये गोली जेनसन ने चलाई होती है। दरअसल जेनसन भी अब इस वायरस से इन्फेक्टेड है और वो थॉमस के ब्लड से अपना इलाज करना चाहता है। वो थॉमस को बेहोश
बेहोश कर देता है और जब थॉमस को होश आता है तो वो लैब में होता है, उसके हाथ पैर बंधे हुए, वो हिल भी नहीं सकता। टेरेसा भी उसके साथ होती है। टेरेसा थॉमस के शरीर से ब्लड निकालकर सीरम बना देती है और यहाँ पर जेनसन बताता है कि उसका इरादा पूरी दुनिया को बचाने का नहीं है, बल्कि वो खुद को और अपने कुछ लोगों को बचाना चाहता है, क्योंकि थॉमस का ब्लड पूरी दुनिया के लिए काफी नहीं होगा। और अब वो उस सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने वाला होता है कि तभी टेरेसा पीछे से उसके सिर पर वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। दरअसल टेरेसा को पहले उसके इरादों का पता नहीं था और अब जब उसे उसके इरादों का पता चल चुका है तो जेनसन का साथ नहीं देना चाहती, इसीलिए वो उसे बेहोश कर देती है और अब वो थॉमस को खोलना शुरू करती है। लेकिन इससे पहले कि उसे पूरी तरह से खोल पाती, जेनसन उठकर उस पर हमला कर देता है। थॉमस भी अपने आप को खोलकर जेनसन से टेरेसा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास गन होती है और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब जेनसन ने इनके ऊपर गोलियां चलाई थी तो एक गोली थॉमस को लग चुकी होती है और अब वो पूरी तरह से घायल है। जेनसन उस कमरे में आता है जहाँ पर ये दोनों छुपे हुए हैं और उसके सामने टेरेसा होती है, जिसके पास वो सीरम भी है जिससे वो अपना इलाज कर सकता है। और वो थॉमस को कहता है कि बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। तभी थॉमस बाहर आकर दूर से उसकी तरफ एक चीज फेंकता है जिससे वो बच जाता है, लेकिन वो पीछे ग्लास पर लगती है। जेनसन कहता है कि मैं बच गया। थॉमस कहता है कि शायद नहीं, दरअसल वो चीज एक ग्लास पे लगी होती है जिससे ग्लास क्रैक हो जाता है और ग्लास के दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो इन्फेक्टेड है, जो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और वो जेनसन को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह से जेनसन का खात्मा हो जाता है। अब जॉनसन और टेरेसा यहाँ से निकलने के लिए छत की तरफ भागते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर जगह इन्फेक्टेड लोग हैं और साथ ही साथ ये पूरा शहर जल रहा होता है। तभी वहाँ पर ब्रेंडा और उसके साथी प्लेन लेकर आते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग के पास नहीं आ पा रहे होते क्योंकि वहाँ पर आग जल रही होती है। लेकिन किसी तरह से थॉमस को प्लेन के ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो टेरेसा को भी प्लेन के ऊपर खींच दे, ये पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और इस तरह से टेरेसा की मृत्यु हो जाती है। और अगली सुबह जब थॉमस की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके पेट पर पट्टी बंधी होती है, क्योंकि वहां पर उसे गोली लगी थी। और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वो एक आइलैंड पर है। यहाँ पर उसे मिनो भी दिखता है जो पूरी तरह से अब नॉर्मल हो चुका है। वो मिनो के गले लग जाता है और साथ ही साथ ब्रेंडा, जॉर्ज, गैली सब बच गए होते हैं। ये सब के सब यहाँ पर सुरक्षित है क्योंकि चारों तरफ बहुत गहरा समंदर है और यहाँ पर ये बिना किसी डर के आराम से रह सकते हैं। लेकिन थॉमस अभी भी टेरेसा और न्यूट की मौत से बहुत दुखी होता है और वो गहरे समंदर की तरफ देख रहा होता है। और तभी उसे अपनी जेब में वही सीरम मिलता है जो टेरेसा ने उसी के ब्लड से बनाया था, जो फ्लेयर वायरस का इलाज है। और उसकी आंखों में एक उम्मीद जाग उठती है कि वो अब भी पूरी इंसानियत को बचा सकता है, जो इन्फेक्टेड लोग हैं उन्हें ठीक कर सकता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी में कुछ सवाल हैं, जैसे कि पिछले पार्ट में विंस और इस पार्ट में न्यूट, जब ये दोनों के दोनों इम्यून थे तो इन पर वायरस का असर क्यों हुआ? दरअसल विंस को एक क्रैंक ने काट लिया था, इसीलिए वो इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन न्यूट को किसी भी क्रैंक ने नहीं काटा होता। दरअसल ये वायरस अब हवा में फैलना शुरू हो जाता है, इसीलिए न्यूट और साथ ही साथ जेनसन ये दोनों के दोनों इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। और इससे ये पता चलता है कि ये दोनों कभी भी इस वायरस से इम्यून नहीं थे। और जितने भी बच्चे यहाँ पर इम्यून होते हैं उनके खून में, उनके शरीर में ऐसे तत्व नहीं होते जिससे इस वायरस की दवा को बनाया जा सके। ये तत्व सिर्फ दो ही लोगों की बॉडी में होते हैं, एक थॉमस और दूसरा मिनो। लेकिन मिनो की बॉडी में भी ये तत्व इतने स्ट्रांग नहीं होते कि इस बीमारी को जड़ से हटाया जा सके। ऐसे तत्व सिर्फ और सिर्फ थॉमस की बॉडी में होते हैं, इसीलिए ब्रेंडा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और अब इनके पास वो फॉर्मूला भी है जिससे दवा बना सकते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2018 में रिलीज हुई थी और द मेज रनर का ये आखिरी पार्ट है। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग थी 6.2। इस फिल्म का बजट था $62 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $288 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।